हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के चैप्टर में एक ही क्वेश्चन पे कई तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग कंसेप्ट इम्प्रूव हो सके और जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं उसको आप लोग अप्लाई कर पाएँ। क्या आप लोग बेसिक जानते हैं कैसे इसी सेम क्वेश्चंस को आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप लोग बुक लेंगे और जितने भी सवाल बताए गए हैं उस पे आप लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो सबसे पहला तो तरीका है बेसिक, क्या करेंगे, माना संख्या बराबर x। अब जो दिया है वो करेंगे, ये पहला तरीका है। तो x का 80% दिया है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि संख्या का 80% क्या होगा, लेकिन दिया क्या है, दिया है जिसका 200% यानी संख्या का 200% 90 है, यानी x का 200% बराबर दिया है 90। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x गुणते में 200% मतलब 200 और परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 90। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x बराबर जो आएगा 90/2, यानी कि संख्या आ गई 45। अब संख्या का निकालना है कितना, 80%, तो यानी कि 45x की जगह पर रखेंगे, 80% निकालेंगे तो 80/100, 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद इसको 5 से 9 बार में कटाएंगे, 5 से 2 बार में, 2 से ये 4 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, 36 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका हम लोग इस पे क्या लगा सकते हैं। ये तो हो गया एकदम बेसिक कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। अब सीधा क्या करना है, हम लोग जानते हैं क्या कंसेप्ट बताए थे कि संख्या 100% होती है, ये बताए थे ना, ये बताया गया था कंसेप्ट। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया गया है ये देखते हैं, 200% बराबर दिया गया है 90 दिया गया है। निकालना क्या है, 100%। ठीक, निकालना क्या है, 80% निकालना है। निकालना क्या है, 80% का मान पूछ रहा है। तो 200 से 80 पे कैसे पहुंचेंगे, ठीक, 200 से 80 पे कैसे पहुंचेंगे, इसमें अगर हम लोग 5 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा 40, 200/5, 40 5 200। इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो इधर भी 5 का भाग देंगे, तो 90 में 5 का भाग देंगे तो 18 5 90। 40 का वैल्यू आ गया 18, तो 80 का निकालना है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 80%। ये आ गया कितना, इसमें भी 2 का गुणा था, 18 दूना के 36। ये आ गया कि नहीं आ गया, देखिए ये भी 36 आ गया, ये भी 36 आ गया। अगर ये संख्या निकालना रहता तो 200% बराबर है कितना, 90, 100% बराबर निकालते 45। यहाँ भी आया था कि नहीं संख्या 45, यहाँ भी संख्या 45 आ गया। तो हम लोग इतना कैलकुलेशन क्यों करें फालतू में, इतना कैलकुलेशन हम लोग कर ही नहीं सकते। ये कितना इजी है कि 100% की वैल्यू संख्या 100% होती है। इसका तीसरा तरीका देखते हैं, 200% 90 के बराबर दिया है तो 80% पूछा है, ठीक। तीसरा तरीका, अब हम क्या बताए थे कि 200% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2/1 आएगा। 200% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 200/100 2/1 करेंगे। इसको हम लोग कहते थे कि रिजल्ट है और इसको कहते थे ओरिजिनल वैल्यू। ये 200% बस लिखा है, यानी कि 1 का 200% 2 है। और जब हम पिछला वीडियो जिन्होंने अनुपात का नहीं देखा है वो कंपैरिजन करने वाला है, तो ये 2 की जगह पे क्या दिया है, 200% की जगह पे दिया है 90। यहाँ पे दिया है ना 200% 90 है, ठीक। तो 1 का 200% 2 है, ठीक। तो 90 किस कैसे आएगा, ये 45 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 90। और इसमें भी तो 45 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 45 का 200% क्या आएगा, 90।
यानी संख्या क्या आ गई, 45 आ गई। ठीक, अब पूछा है 45 का 80%, पूछा है संख्या का 80%, संख्या आ गया 45, तो 45 गुणते में 80 बटा में 100। अब निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 36। कि ये क्या है कि 200% को लिखे हैं 2 बटा में 1, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है रिजल्ट। इसका कहने का मतलब है कि 1 का 200% 2 है, लेकिन 2 की जगह पे ये क्या दिया है, 90 दिया है, यानी कि ये 45 गुना दिया है। तो ये एक ओरिजिनल वैल्यू है, ये भी 45 गुना होगी। ये रिजल्ट जो है 2 की जगह पे क्या दिया है, ये दिया है 90 के बराबर। तो ये 45 गुना है, तो ये भी तो 45 गुना होगी। तो 1 में 45 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 45। ठीक, ये हम पीछे वाले वीडियो में कंपैरिजन बताए थे, ये 45 है 2 की जगह पे, तो ये इसमें भी ऊपर जितना गुणा होगा नीचे भी उतने का गुणा होगा रेशियो में। ये हमें अप्लाई करना, जिन्होंने पिछला वीडियो जस्ट नहीं देखा है, ठीक, वो जाके देख ले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको भी कई तरीके से लगा सकते हैं, तो देखते हैं। पहले तो एकदम बेसिक तरीका, एक संख्या में, ठीक, उसी संख्या का 20% जोड़ा जाता है। जोड़ा का मतलब बढ़ जाता है, संख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है तो वह 600 बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तरीका मानेंगे कैसे, अप्लाई करना। मानेंगे वो संख्या x है, माना संख्या बराबर x। ठीक, अब x में उस संख्या का 20% जोड़ा जाता है। x में जोड़ा जाता है क्या, संख्या का 20%, यानी x का 20%, और ये आ जाता है 600। ठीक, x और x का मतलब गुण है, 20% का मतलब 20 बटा में 100 बराबर आ गया 600। ये कट गया 5 बार में, ये आ गया 5x, लघुत्तम लेंगे तो 5x प्लस x बटा में 5 बराबर ये आ जाएगा 600। तो ये आ गया 6x बटा में 5 बराबर 600। तो x बराबर 600 गुणते में 5 बटा में 6, ये आ गया 100 और ये आ गया 500, यानी 500 आ गया कि नहीं आंसर। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया पहला तरीका। सेकेंड वे देखते हैं, यहाँ पे कलम चेंज कर देते हैं, लाल से लगाएंगे। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 20% जोड़ा जाता है, यानी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो हम क्या बोले थे कि जब भी 20% का वृद्धि किया जाएगा, यानी पहले अगर 100% संख्या थी तो 20% बढ़ गया, बढ़ने का मतलब 120% हो गया। ठीक, 20% बढ़ गया यानी कि 120%। जो पीछे वाला वीडियो देखे हैं वो देखे होंगे कि पहले 100% थी, बढ़ के 120% हो गई। ठीक, ये हो गया 120% का मतलब होता है, ये दिया है 120% की वैल्यू दिया है 600, दिया है कि नहीं दिया है। संख्या निकालना है, संख्या कितना होता है 100%, तो 120% की वैल्यू पता है 600, तो 100% निकालना है। तो इसमें अगर 6 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 20% की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 100। 20% की वैल्यू 6 का भाग दे दिए। अब इसको निकालना है 100 का, तो 20% है, 5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100%, ये आ गया 5 का गुणा करने पे 500। दो तरीका हो गया। अब इसी सवाल को एक तीसरे वे में कैसे सोच सकते हैं, सब जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन एक तीसरे वे में देखिए कैसे सोच सकते हैं। सेम कंसेप्ट को हम लोग को सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये हम लोग बताए थे कि 100% वैल्यू थी, 20% ये जोड़ने पे यानी 20% बढ़ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो 120% हो गई। 120% का मतलब हम लोग क्या बताए थे, 120 बटा में 100 गुना। ठीक, यानी पहले ये वैल्यू थी 100 और बाद में हो गई 120, तो इसीलिए कहते थे पहले की वैल्यू है 100, बाद की हो गई 120, तो ये हो गया 120 बटा में 100 गुना। अब ये वैल्यू दिया है कितना, 120 बटा में 100 गुना 600, यानी कि संख्या गुणे 120 बटा में 100, ये हो गया है 600। तो संख्या निकालनी है, तो संख्या बराबर, अब इसको इधर ले जाएंगे तो 600 गुणते में 100 बटा में 120, 0 से 0 कट गया,
12 से कट गया 60 बार में, ये भी आ गया 500। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये हो गया 3 तरीका। अब यहीं पे अगर हम लोग कह दें कि 120% में ये लिख दिए 120 बटा में 100 गुना, ये है पहले की वैल्यू और ये है बाद की वैल्यू। ठीक, अब अनुपात में जो कंपैरिजन बताया गया है कि बाद में ये 20% बढ़ाने के बाद कितना बन जाता है? 600 बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? तो बाद में ये 120 की जगह पे क्या दिया है? 120 की जगह पे दिया है ये 600, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई? 600 बटा में 120, ये आ गया 5। क्योंकि अनुपात का कंपैरिजन बताए हैं तो 1 यूनिट की जगह पर दिया है 5। 120 रिप्रेजेंट करता था 600 को, तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करता था? तो पहले था, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट है 5, तो 100 गुणते में 5 बराबर ये हो गया 500 को। ये भी हो गया, कंपैरिजन करा दिए। ये 5 यूनिट था तो 120 में 5 गुणा करेंगे तो 600 आता था, 100 में 5 गुणा करेंगे तो 500 आ गया। ठीक, ये हो गया। ये हो गया चौथा तरीका, मतलब सोचने का तरीका। देखिए अब इसी को कोई अलग स्टूडेंट होगा सेम क्वेश्चन को, वो कैसे करेगा? देखिए अब 5वां स्टूडेंट क्या सोचता है। ये क्या दिया है? 20% जोड़ दिया जाता है संख्या में। ठीक, तो वह 600 बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे निकालेंगे 20% को बदलेंगे भिन्न में, तो ये आ गया 1 बटा में 5। आ गया कि नहीं आ गया? अब 20% बराबर 1 बटा में 5 है, इसका मतलब हम लोग क्या बताते हैं? 5 का 20% 1 है। ठीक, ये है ओरिजिनल, ये है रिजल्ट। ये क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया है कि 20% जोड़ा जाता है, यानी कि अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 होगी, अगर 5 होगी तो इसमें 5 का 20% यानी कि 1 जोड़ा गया है, यानी कि इसका बाद की वैल्यू आएगी जोड़ने के बाद 6 आएगी। आए कि नहीं आएगी बाद की वैल्यू 6? और ये 6 की जगह पे क्या दिया है? जैसे 5 है ओरिजिनल वैल्यू, इसका 20% जोड़ा गया है यानी कि 1 जोड़ा गया है, तो यानी 5 में 1 जोड़ा जा रहा है तो 6 आ गया। ठीक, तो ये दे रहा है 6 की जगह पे दे दिया है ये 600, तो 1 की जगह पे आ गया 100। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 5, यही पूछ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणते में 100 यानी कि 500। एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से लग गया, बस सोचने का तरीका अलग अलग था। 20% का मतलब 1 बटा में 5, यानी कि 5 का 20% 1 है। अब ये कह रहा है कि 20% को जोड़ा जाता है संख्या में, यानी अगर संख्या को अगर 5 माने होते तो इसमें 1 जोड़ के बाद में ये 6 आ गया होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि संख्या जोड़ने के बाद ये 600 आता है, यानी कि 6 की जगह पे दिया है 600, तो 5 है ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या माने हैं, तो 5 की जगह पे कितना होगा? ये जो अनुपात वाला देखे होंगे रेशियो, तो कंपैरिजन करना आया होगा, इसीलिए अनुपात का बहुत ही जबरदस्त योग है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देखिए कि कैसे कंपैरिजन किया जाता है अनुपात का। ये क्या है? ये रेशियो ही है ना 1/5। ठीक, तो 5 की जगह पे दिया है, अरे 6 की जगह पे दिया है 600, 6 का कंपैरिजन 600 से कराएंगे। जैसे करेंगे वैसे होगा, और सोचने का है। ये हो गया 20% सीधा लिखा था, यहाँ पे ये गुना वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे सीधा संख्या वाला कंसेप्ट था, यानी एक ही तरीके को हम लोग 5-6 तरीके से कर दिए। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करेगा, लेकिन होगा सब जल्दी। सब में कितना समय लग रहा है? कोई भी समय नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये है करने का तरीका। टीचर भी पढ़ाएगा तो हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग कंसेप्ट को समझना है जो कि क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये एक और क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। पहला तरीका सिंपल मेथड, संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, यानी कि संख्या में 64 जोड़ दिया था। माना वह संख्या x है तो x में ये 64 जोड़ दिया गया तो स्वयं की 120%, यानी कि x का 120% हो गया। बस हो गया। अब x का मान निकाल देते हैं, तो x प्लस 64 और ये हो गया x। 120% का मतलब 120 बटा में 100,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इसको लेके आएंगे इधर, तो 64 बराबर हो गया 12x बटा में 10 और माइनस x, इसको घटाएंगे तो 12x माइनस 10x बटा में 10, तो ये आएगा 2x बटा में 10 और इधर है 64। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 640 बटा में 2, तो ये आ गया 320। x क्या है, संख्या माने थे, 320 आ गया कि नहीं आ गया, सीधा आंसर आ गया। लेकिन अब हम लोग इसको देखते हैं दूसरा मेथड क्या बताए थे। ठीक, दूसरा मेथड देखिए यहाँ पे कि संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। हम क्या बताए थे कि संख्या होती है 100%, 100% में जोड़ दिए 64, ये आ गया 120%। आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि 100 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 64 बराबर 120% माइनस 100%, ये आ गया 20%। अब 20% की वैल्यू आ गई है 64, निकालना कितना है, संख्या, संख्या क्या होती है 100%, तो 20% है तो 5 का गुणा कर देंगे तो 100% आ गया। इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे तो 5 के 20, 5 छके 30, 2 32, आ गया कि नहीं आ गया 320। अब देखते हैं तीसरा तरीका क्या हो सकता है। क्या दिया है, 120% हो जाती है, 64 जोड़ने पे 120% हो जाती है। अब क्या करेंगे, 120% को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक, 120% को बदलेंगे भिन्न में, 120% को बदलेंगे भिन्न में, तो क्या आ जाएगा, 120 बटा में 100 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये हो गया 20 छके 120, 20 पाँच 6, यानी 6 बटा में 5 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब कि 5 का 120% 6 है, यानी ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू और ये हो गया रिजल्ट। ठीक, ये हम लोग बताए हैं। कब, जब परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो ये ओरिजिनल वैल्यू आता है, ये रिजल्ट आता है। इतना आप लोगों को क्लियर है। अब 5 का 120% 6 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि ओरिजिनल वैल्यू में 64 जोड़ दिया जाता है तो 120% आता है। ये हो गई ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, इसमें क्या दिया है, 6 बटा में 5 लिखते हैं। ठीक, ये हो गई ओरिजिनल वैल्यू और ये है रिजल्ट, है कि नहीं है। ये क्या है, 5 का 120% है कि नहीं, 5 का 120% 6 आ गया। अगर विश्वास नहीं है तो निकालिए, 5 का 120 बटा में से ये 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में, ये 2 छके 12, 6 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि इसका मतलब 5 का 120% 6 है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए 20% बराबर 1/5 आया था, इसका मतलब 5 का 20% बराबर 1 है। इसी तरीके से इसमें भी एक कह सकते हैं 120% बराबर 6 बटा में 5, यानी कि 5 का 120% 6 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि 120% आ जाता है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में 1 जोड़ने पे, यानी कि 5 + 1 करने पे आ जाता है 6। ये क्या है, 120%। ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 1 जोड़ने पे आ जाता है 120%, यानी कि 1 जोड़ने पे आ जाता है 120%। इतना आप लोग क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 64 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 64 जोड़ना है, यानी कि 1 की जगह पे 64 दिया है, यानी कि ऊपर भी 64 का गुणा और नीचे भी 64 का गुणा, तो क्या होगा 6 गुणते में 64। ये क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट कितना है, 6 चौके 24, 6 आगे 36, 2 38, 384। और नीचे कितना हो जाएगी, 6 में 64 में 5 का गुणा, तो यानी कि ये हो जाएगा 320। और ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या है, रिजल्ट, यानी कि 320। ये क्या है, संख्या आ गई, और इसमें इसका 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 384, यानी 320 के इसका जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे तो आया कि नहीं 84, 64 जोड़ा गया है तो आ गया है 84, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो गई 320। तो ये सोचने का तरीका है। ये 120% मतलब 6 बटा में 5, यानी 5 में 1 जोड़ने पे आया है 6। 6/5 का मतलब
5 में 1 जोड़ने पे आया 6 और क्वेश्चन में क्या दिया है 64 जोड़ना है, यानी कि 64 का गुणा होगा। 64 में 5 का गुणा कर दीजिए तो आ गया इतना। ये है ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू ही निकालना था। हो गया। कितना इजी है क्वेश्चन। एक तरीका ये, दो तरीका ये हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए यही क्वेश्चन एक और सवाल ले लिए हैं चौथा। 75% में 75 जोड़ने पर वह स्वयं की वह संख्या आ जाती है, यानी कि 75% संख्या मानेंगे x का 75% और प्लस 75, ठीक, और स्वयं वही संख्या, तो संख्या माने हैं x। इसको सॉल्व करेंगे तो एक आ गया पहला तरीका, आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। दूसरा तरीका क्या करेंगे, 75% में 75 जोड़ दिए, क्या आ जाती है स्वयं वही संख्या, और स्वयं वही संख्या क्या होती है 100%। तो यानी कि ये हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 25%। 25% की वैल्यू है 75, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 4 का गुणा तो इधर भी 4 का गुणा, 300 आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या दिया है, 75% में जोड़ा जाता है। अब देखिए जो ऊपर वाला कह रहे थे 75% को बदलेंगे भिन्न में, 75% को बदलेंगे तो क्या आएगा 3/4, ठीक, 3/4 आ गया, यानी कि 4 का 75% बराबर 3 है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आती है। ये हो गया रिजल्ट, यानी कि 75% है, ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक। यानी कि 75% में से कितना जोड़े हैं कि ओरिजिनल वैल्यू आती है, ये है 4 का 75% है 3, यानी कि 3 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि ये 100% है, यानी कि 3 में 1 जोड़ने पे आएगा ओरिजिनल वैल्यू, 1 जोड़ने पर ओरिजिनल वैल्यू आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 है ना ओरिजिनल वैल्यू, 3 है रिजल्ट। 4 का 75% 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 75 जोड़ा जाता है, यानी कि 1 की जगह पे यह दिया है 75, यानी कि क्या करेंगे 75 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3/4 है, इसमें भी 75 का गुणा, इसमें भी 75 का गुणा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये 75% के बराबर ही है, छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब। 75 में 3 का गुणा 225, और ये क्या है 300। ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू और ये है रिजल्ट, यानी कि 300 का 75% क्या है 225, 300 का 75% आ गया 225, और यही पूछ रहा है। अब 225 में 75 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कि नहीं 300, और यही दिया है क्वेश्चन में, ये आ गया 75 जोड़ने पे। तो यही क्वेश्चन में दिया है 75 है, तो 1 की जगह पे 75 है, तो 75 से कंपैरिजन करा देंगे, इसीलिए अनुपात वाला वीडियो आप लोग को बताया गया था। तो एक ही क्वेश्चन को आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं, ये इजी है, लेकिन ये हमारे सोचने का बस यही मतलब है कि आप लोग सीखे कुछ नया और कुछ अच्छा सीखे कि ऐसे भी हो सकता था। 75% में 75 जोड़ने पे 3/4 का मतलब 4 का 75% 3 है। अब 3 में 1 जोड़ा गया है, यानी 75% में 4 का 75% 3 है, 3 में 1 जोड़ने पे आ गया है 4। इन क्वेश्चन में दिया कि 75% में 75 जोड़ने पे आता है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब मूल संख्या है 100%, यानी कि ये क्या है 100%। ये आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग हर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का ट्राई करें और कई तरीके से करने का ट्राई करें, तब आप लोगों का कंसेप्ट इम्प्रूव होगा। ठीक है, धन्यवाद।